भारत की एक पहचान है कि हम यहाँ समय समय पे इकट्ठे हुए हैं और हमने सामंतशाही तानाशाही ताकतों को अपनी एकता से जवाब दिया। जब मैं इस मंच पर हूँ और यहाँ हमारे किसान जातियों ने, जाट समाज के भाइयों ने ये कार्यक्रम रखा है और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है, पगड़ी भी मेरे सर पर पहनाई है और भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा भी मुझे दो भेंट की। साथ में महाराजा सूरजमल जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी मुझे भेंट की, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, किसानों की समस्या को समझता हूं, किसानों के दुख दर्द को भी समझता हूं और आज किसानों की क्या हालात है ये भी जानता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, साथ में भाई दीपक राणा जी, भाई हिमांशु जी, भाई धीर सिंह प्रधान जी, राजेंद्र सिंह जी, अनिल कुमार जी, नितिन कुमार जी, रोबिन चौधरी जी, भीमसेन जी, कपिल मलिक जी, प्रदीप मलिक जी, अमित मलिक जी, सूरज पवार जी, गौरव चौधरी जी, कि आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया और मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। सम्मानित साथियों, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं तो गांव के हालात जानता हूं, गांव की इकोनॉमी भी जानता हूं, किस तरह गांव सरवाइव कर रहा है ये भी जानता हूं। अगर बात किसानों की जाए तो किसान किस तरह से तिल तिल करके जी रहा है ये किससे छिपा हुआ नहीं। हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में सभी मिलों को पहले दिन ये कह दिया था कि अगर किसानों की पेमेंट देर से होगी तो अगले दिन मिल नहीं चलेगी। आपको ये तय करना है कि आप किसानों की पेमेंट समय पर कर दें। और आप पता करा लेना, हमारे यहाँ एक बिलाई मिल है जिसकी पेमेंट देर से चल रही है। उसका कारण है कि पिछले लंबे समय का हिसाब किताब उसके ऊपर है और सरकार की योजनाओं की वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब है। किसान भी ये चाहते हैं कि उनका पेमेंट मिल जाए, वो भी नहीं चाहते कि अगर ये बंद हो तो पेमेंट में फिर और देरी होगी। बाकी सारी मिलें अपना काम कर रही, क्योंकि हम उन मिल वालों से कोई व्यापार नहीं करते हैं। अगर हम उनसे व्यापार करेंगे तो हम उन मिल वालों के सामने अपनी बात नहीं उठा पाएंगे। हम उनसे सीधा एक ही बात कहते हैं कि पहले तो किसान पे प्राकृतिक मार होती है, बड़ी मेहनत करके किसान, उसका परिवार खेत को तैयार करता है, बीज लगाता है, खाद लगाता है, जहां समय समय पे खाद भी नहीं मिलता। अब कट्टों में माल कम हो गया है, वजन कम हो गया, कीमत बढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे बिजली की समस्या है, पानी समय पे नहीं आता। इस समस्या से दो चार होते बड़ी मुश्किल से इसकी फसल आगे बढ़ती है। लेकिन भारत में किसानी एक ऐसा व्यापार है कि किसान को उसकी फसल के दाम करने की आजादी नहीं, तय करने की आजादी नहीं। तो प्राकृतिक मार होती है, जो फसल तैयार हो जाती है उस पर आवारा पशुओं की मार होती है कि आवारा पशु उस फसल को नुकसान न पहुंचा दे, और फिर समय पे उसका पेमेंट भी नहीं होता। पेमेंट भी उस भाव में नहीं होता किसान की जेब में 2 रुपए आ जाए। किस तरह से उसके पास एक इकोनॉमी है कि वो किससे पैसा लेके या और तमाम तरह से प्रयास करके अपने खर्चे पूरे करता है और फिर उस पैसे को धीरे धीरे उतारता है। वादे तो बहुत सारे हुए थे,
कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, और एक वादा ये भी हुआ था कि किसानों का बिजली का बिल माफ होगा। आप यहां सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, पूरी ईमानदारी से बताओ कि जो वादा 2022 में आपके साथ हुआ था कि किसानों का बिजली का बिल माफ होगा, क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? तो जिन्होंने आपसे वादा किया था, आपसे झूठ बोल के आपको ठगने का ही तो काम किया। मैंने तो हमेशा प्रयास किया, चाहे 13 महीने किसानों का आंदोलन चला हो, उसमें योगदान करके, और या जब एक बार मान सम्मान की लड़ाई जो है, जो जंतर मंतर पे लड़ी गई थी, उसमें भी 1-1.25 महीने जब वो आंदोलन चला, अपना सब योगदान देके उसमें कोशिश की थी कि आपके मान सम्मान की रखवाली हो, आपके ऊपर कोई इस तरह की स्थिति ना बने। और आप जानते हैं, मैंने बुरा कहना किसी को नहीं सीखा, और जिनका मैं हाथ पकड़ता हूं, जिनसे मैं रिश्ते रखता हूं, उनको बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन मेरे पास भी अवसर थे कि मैं मंत्री बन के आगे बढ़ जाता, अपने और अपने परिवार की देखभाल तो कर लेता, लेकिन शायद उन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाता जिन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़े, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो हमने लड़ाई का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि हमने वादा किया था कि जिन्होंने हमारी बहनों को चुन किया, हम उनसे समय आने के साथ करें। आपने ये भी देखा कि जब बहन विनेश डिस्क्वालीफाई हुई की गई, तो मैं अकेला व्यक्ति था पार्लियामेंट में जिसने पूरी सरकार से जवाब मांगने का काम किया, और मंत्री जी को कहा कि अगर 2 घंटे में जवाब नहीं दिया सरकार ने तो ये सेशन नहीं चलेगा, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अपने बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे। 2 घंटे बाद सरकार ने जवाब दिया कि भाई वजन बढ़ा हुआ था, ये था, वो था। मैं हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, लेकिन मैं जमीर का इतना पक्का हूं अपनी बात का कि मैंने अपने साथी से पहले कह दिया कि जहां विनेश चुनाव लड़ेगी उस बिटिया के सामने प्रचार करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसके सम्मान की रक्षा की लड़ाई लड़ी हो, आज उसको नीचे गिराने की लड़ाई लड़ी, ये मेरे से मुझसे नहीं होगा। तो मैं अपनी बात पे हमेशा खरा उतरता हूं। किसानों की एक सबसे बड़ी ताकत थी फौज, जिसको हम सेना कहते हैं, आर्मी कहते हैं। पहले किसान कोशिश करता था कि अपने बच्चे को तैयार करके उनका बच्चा सेना में जाता था, सम्मान प्राप्त करता था। हमारा पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ से लोग सेना में भर्ती होते हैं। अभी अभी मुझे कल ही खबर मिली कि भाई विवेक देसवाल जो है, समय की कमी थी, मैं उनके घर जाना चाहता था, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो उनके घर जाऊंगा। भाई विवेक देसवाल जी जो श्रीनगर में पोस्टिंग थे, उनकी शहीदगी हुई है। मैं उनके परिवार के अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और उनके परिवार के लिए कुदरत से प्रार्थना भी करता हूं कि उनके परिवार को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन आज कहां है, सेना में जाने का मन करता है क्या नौजवान लोग? क्या अग्निवीर योजना लाकर देश की सेना को कमजोर करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया नहीं किया? आप बताओ। और सिर्फ सेना को कमजोर नहीं किया, नौजवानों के राष्ट्र के प्रति जो भक्ति थी, जो भाव थे, उसको भी 4 साल की नौकरी बना के, व्यापार बना के उसको भी कम करने का काम किया। जहां चारों तरफ से किसानों पे, कमेरों पे, मजदूरों पे मार हो रही है, आज ऐसे पल में अगर चौधरी चरण सिंह जी होते, किसानों के बसिया होते, सर छोटूराम होते, चौधरी ताऊ देवीलाल होते, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए ईडी चोटी का जोड़ लगा देते, क्योंकि वो जानते थे कि जो उनका, उनके बच्चों के और किसानों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। सहयोग से मेरे दूसरे भाई इस काम को नहीं कर पा रहे, मगर मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं। आप जानते हैं, मैंने उनका हाथ पकड़ा था और 3 बार की हारी निश्चित खतौली को जिता के आपके पाले में लाकर दिया था। आप इस बात को जानते हैं, ये बात शायद आप नहीं भूलेंगे। और जब मैंने हाथ पकड़ा था तो मैंने उनसे कहा कि कौन लखनऊ के नेता थे, मैंने कहा नेताजी कह देना कि वही रहे घर ही, आप और हम 2 भाई मिलकर इस पाले को खींच के लड़ाई को जीत कर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। उन्होंने मुझसे कहा जीत जाएंगे, मैंने कहा जीत जाएंगे। मैंने कहा जब मैंने आपको जवाब दी है तो चाहे कुछ भी हो जाओ, 2 दिन बालिया जी हम बैठे, 2 दिन मैंने जो है 60 से ज्यादा गांव में जाकर लोगों से अपील की कि वो जीतनी। और फिर जब काउंटिंग हुई, यही सरकार थी,
उपचुनाव था, भाजपा के मंत्री थे, सब लोग लग गए, लेकिन भीम आर्मी के लोग, जबकि ना कैंडिडेट उनका था, जबकि ना निशान उनका था, बस मेरी जवान थी तो एडी चोटी का जोड़ लगा के वहीं खड़े रहे मेरे हाउस पर, वो फिर चिता में लाकर दी। हम तो लकीर के फकीर है, जवान वाले हैं, जवान देते तो पूरी ताकत निभाते हैं। इस बार सहयोग से कि मुकाबला अंतिम में आके उनके हमारे बीच होना है, लेकिन फैसला आपको करना है कि वो किस पक्ष में खड़े। अगर वो आपके बच्चों के भविष्य को बनाने वालों के पक्ष में खड़े हो तो शायद मैं मुकाबला ना करूं, लेकिन वो तो ऐसी जगह खड़े हैं जहां से किसानों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। कल रेजिमेंटों में भर्तियां तो नहीं हो रही, लेकिन रिटायरमेंट तो हो रहा है। जिन रेजिमेंटों का आप गौरव करते हो, कल क्या वो रेजिमेंट बचेगी आपको लगता है? जिस डब्बे से सिर्फ निकल रहा हो, उसमें कुछ डाला ना जा रहा हो, कल वो रेजिमेंट जिन पे आप गर्व करते हो बचेगी क्या रेजिमेंट आपको लगता है? आप नहीं समझ पा रहे हो, ये सरकार के लोगों की, आरएसएस के लोगों की साजिश है। वो चाहते हैं किसान जिस दिन कमजोर हो जाए, किसान की रीढ़ है उनकी रेजिमेंट, उनकी सेना, जिस दिन किसान कमजोर हो जाएगा तो किसान की जमीन छीनना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, और ऐसे कानून वो बनाएंगे कि किसान जो है या तो जमीन बेचेगा या कर्जे में पूरी जिंदगी कर्जदार होकर उठा रहेगा। आप देखना, अगर ये किसी के सगे होते तो शायद आज देश इस हाल में नहीं होता। एयरपोर्ट बेच दिया, आपको नहीं पता, ये चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे बना हुआ लखनऊ का एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट वो अंबानी को देने का काम किसने किया? वो इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आज वहां वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से नहीं जाना जाता, वो आज अंबानी के, अडानी के नाम से जाना जाता है। एयरपोर्ट आप पता करके देखिए। ये तो सम्मान छीनने वाले लोग हैं। और मैं तो चौधरी चरण सिंह जी को इसलिए नेता मानता हूं कि चौधरी चरण सिंह थे तो जनता दल ने इनको स्पष्ट कहा था भाजपा के लोगों से कि एक ही स्वरूप में रहो, क्या तो जनता दल के मेंबर बनकर रहो या आरएसएस के प्रतिनिधि बनकर रहो। अगर आरएसएस के प्रतिनिधि बनकर रहोगे, जनता दल के मेंबर बनकर सरकार में नहीं रहोगे, तो मैं सरकार को गिनाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। तो मैंने तो उनसे सीखा, मैंने उनसे संघर्ष करना सीखा, मैंने उनसे अपनी बात के साथ खड़े होना सीखा। वो इस क्षेत्र के थे, इस मिट्टी के थे, हम तो इसलिए उनका नेता मानते हैं कि हम उनको देख देख के आगे बढ़े हैं कि जब एक गुदड़ी का लाल जमीन से जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो उनको मानने वाले लोग भी किस तरह से अपना रास्ता पूरा कर सकते हैं। हम तो उनको नेता मानते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भले ही मैं उस परिवार में नहीं जन्म करना, लेकिन उनके सिद्धांतों पर चल के, उनके अधूरे सपने को और अपने इस पूरे क्षेत्र को, पूरे पश्चिम को, आज तो ये कड़वा है, अच्छा नहीं रहेगा लोगों को, लेकिन हम टैक्स तो देते हैं, हमारे इससे आता कुछ नहीं। हम अलीगढ़ तक के लोग 71% टैक्स देते हैं और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। क्यों नहीं हमारे यहाँ? क्या सहारनपुर से लेके और अलीगढ़ तक एक एम्स नहीं बन पाया सरकार? क्यों नहीं बनी मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच? क्यों हमें लखनऊ जाना पड़ता है? क्यों हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है? आप नहीं समझते? उन्होंने हमें इस हाशिए में रखा है कि हम हर चीज के लिए मोहताज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जाहिद भाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जाहिद भाई जीते, आगे बढ़े, उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं। हमारी पार्टी संगठन, हमारे नेता उसमें काम कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी और सब लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं। सारी जाति धर्मों के लोग हमारे साथ हैं, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, मुस्लिम समाज के भाई हमारे साथ हैं। लेकिन जब भी किसानों के ऊपर कोई आंच आएगी, आपको मुझे बुलावा नहीं देना पड़ेगा, चाहे लाठी चला चाहे गोली, आपके आगे खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। इस बात का और रही बात मिलों से पैसों की, आप तारीख तय कर लेना, जो मिल आपका पैसा नहीं देगी टाइम पे, उस मिल के अगर ठीक करने का काम 2 दिन में हम लोग कर देंगे। आप तारीख तय कर लेना, आजमा के देख लेना। ये बात हम दिन रात सड़क पर रहते हैं और सड़क की लड़ाई को जानते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ना नौकरी बचेगी ना रोजगार, और खेती बचेगी, और खेती भी इस लायक नहीं बचेगी कि हम अपने बच्चों को पाल सकें। अगर हमें बचाना है अपने देश को, संविधान को, तो फिर हमें अपने लोगों को ताकत देनी पड़ेगी। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं, इस लड़ाई में जो सबक सिखाने की लड़ाई है
कि हम इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमारी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। एक मौका आप मुझे और भाई जाहिद को दें और 20 तारीख को केतली का बटन दबा के इस लड़ाई को लड़ने का मौका हमें दें।